पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। पेट्रोल डीजल के निरंतर बढ़ते दाम और घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने आज जिला मुख्यालय सहित ब्लॉक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया। बालाघाट में जहां जिला अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत और शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्याम पंजवानी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने काली पुतली चौक में धरना प्रदर्शन किया, तो वहीं बैहर में विधायक संजय सिंह उइके के नेतृत्व में स्थानीय पेट्रोल पंप में पहुंचकर महंगाई का विरोध किया गया। इसी तरह से किरनापुर बस स्टैंड में विधायक हिना कावरे के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ रोष जाहिर किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने कहा है कि कोरोना संकट में लोगों को राहत देने के बजाय केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार लगातार महंगाई बढ़ाकर आम जनता के साथ लूट कर रही है। उन्हें आर्थिक बोझ के तले दबाया जा रहा है। आम जनता की महंगाई की मार से पहले ही कमर टूट गई है। इसी तरह श्याम पंजवानी ने भी केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार बदलती है, जनता के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, जनता के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके काम करो। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे कोई अगर पेट्रोल डीजल का रेट अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई बढ़ रहा है और तुम रेट बढ़ाओ तो समझ में आता है, मगर यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिर रेट है और उसके बावजूद मोदी जी दनादन इसके रेट बढ़ाते जा रहे हैं। शिवराज जी इधर महंगाई की बात करते हैं और उधर अपने उनको टैक्सेशन बढ़ाते जा रहे हैं। आज हालत ये है कि 104-5 रुपये का जो पेट्रोल बिक रहा है, इसमें 67 रुपये टैक्सेशन केंद्र सरकार और राज्य सरकार ले रही है। अगर इनको जरा सी भी शर्म होती और मध्यम वर्ग, छोटा वर्ग को अगर चिंता होती तो ये इस तरह से उन पे बोझ नहीं डालते। आज लोगों की जेब खाली करने पे ये जो है मोदी जी और शिवराज जी जो है तुले हुए हैं। और इस असहनीय जो महंगाई की जो मार है, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस तो है ही, इसके साथ साथ हमारे जीवन उपयोग में आने वाली खाद्य सामग्री जो आवश्यक तुम्हारे तेल है, खाद्य तेल है और भी दूसरी चीज़ें, खाद्य जींस है, दाल है, ये सारी चीज़ों के रेट उन्होंने जो है बढ़ा दिए हैं। मकान बनाने के लिए छोटा सा अगर 2 कमरे का मकान बनाना है तो उसमें सीमेंट, गिट्टी, सारी चीज़ जो है महंगी हो गई है। तो क्या आखिर हो क्या रहा है भाई देश में? कैसे ऐसे में विकास संभव है? जो व्यवस्थाएं आम आदमी के लिए करना चाहिए था, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, खाद्य पदार्थ हैं, खाने के तेल हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें सरकार को आम जनमानस को फ़ायदा पहुंचाना चाहिए। अगर कहीं ऐसी स्वास्थ्य तकलीफ़ें होती है तो वहाँ पर दवाइयाँ, हॉस्पिटल, ऑक्सीजन, इन सब की व्यवस्थाएं करने की पूरी जवाबदारी केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट की होनी चाहिए। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की सरकार और उस कंस मामा की सरकार मध्य प्रदेश और देश में बैठी है, इन्होंने टोटल आम जनमानस को चूसने के अलावा और कोई काम नहीं किया गया। जहां जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की सरकार में कच्चे तेलों के अंतर्राष्ट्रीय इसमें कुल 50-55 रुपये बैरल के हिसाब से तेल था और हमारे यहाँ तेल की जो वैल्यू थी 60-65 रुपये थी। आज कच्चे तेल 35-30 रुपये हो गई है, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य हो गए हैं। और यहाँ पर 105 और 7 रुपये लीटर पेट्रोल है। इतना ज़बरदस्त टैक्स लेने के बाद गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, पूरा रिजर्व बैंक खाली करके रखा हुआ है। आम जनमानस की सुध नहीं ले रही है सरकार, निचोड़ने का केवल काम किया जा रहा है। जिस प्रकार से लोकतंत्र में विपक्ष को, मजबूत विपक्ष को अपनी आवाज़ उठाने के लिए हम लोगों को
लोकतंत्र से हमको वो मिली हुई है। उस कार्यक्रम में आज हम लोगों ने पूरे गवर्नमेंट के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन इस प्रकार का है कि अगर कुछ दिनों के अंदर यह रेट वापस नहीं होते तो कोरोना तो गया भाड़ में, पूरी कांग्रेस पूरे देश के अंदर रोड पर उतरकर इस सरकार के खिलाफ ऐसा विरोध प्रदर्शन करेगी कि इस सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। विधायक संजय सिंह उइके ने कहा है कि पेट्रोल डीजल के साथ खाद्य तेलों के दाम बढ़ाए जाने से गरीब परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई है। कोरोना संकट के चलते लोगों का काम धंधा और रोजगार चौपट हो गया है। फिर भी सरकार लोगों को इस परेशानी से निकालने के बजाय महंगाई बढ़ाकर परेशान कर रही है। इसी को लेकर आज देश भर में कांग्रेस के द्वारा सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए महंगाई का विरोध किया जा रहा है। जिले में अतिवर्षा की स्थिति से निपटने को लेकर आज जिला कलेक्टर दीपक आर्य की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें कलेक्टर ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा है कि पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पर बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांवों की सूची तैयार करें और नदी में छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा अनुसार कितने गांव इससे प्रभावित होते हैं, इसकी भी अलग से सूची बनाएं। बाढ़ से प्रभावित होने वाली ग्राम पंचायतों में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित कर बाढ़ की स्थिति में विस्थापित होने वाले लोगों के लिए स्थान और भवन चिन्हित करें। सभी तहसीलदार और थाना प्रभारी अपने क्षेत्र के गोताखोरों को चिन्हित कर उन्हें बाढ़ की स्थिति में मदद के लिए तैयार रखने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा मंडला जिले सहित सिवनी जिले के डैम से छोड़े जाने वाले पानी की निगरानी को लेकर कलेक्टर ने निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि बालाघाट बैहर मार्ग पर पिछले साल पहाड़ धसकने की स्थिति से सबक लेते हुए इस बार अधिक वर्षा होने पर मार्ग पर रात्रि में आवागमन को बंद किया जाए। साथ ही जरूरत होने पर दिन के समय भी आवागमन को बंद किया जा सकता है। उन्होंने बैहर एवं बालाघाट एसडीएम के साथ ही एमपीआरडीसी के अधिकारियों को बारिश से पूर्व सड़क का निरीक्षण करने के लिए कहा है, जिससे कि स्थिति का अभी से आकलन किया जा सके। बैठक में नगरपालिका प्रशासन से शहरी क्षेत्र में डूब वाले इलाकों और जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए अमले को तैयार रखने कहा गया। साथ ही अत्यधिक जलभराव की स्थिति में तत्काल शहर में निकासी व्यवस्था के लिए अलग से टीम बनाकर कार्य पर लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, तहसीलदार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। रामपायली कटंगी मार्ग पर अमई चिखला बांध के पास लोहे से भरा एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसमें सवार ड्राइवर बुरी तरह से जख्मी हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के द्वारा ड्राइवर को बाहर निकालकर तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। घटना सुबह 8 बजे की बताई जा रही है। ट्रक रायपुर से लोहा लोड करके बोनकट्टा के लिए जा रहा था। इसी दौरान अमई चिखला बांध के जंगल में मोड़ पर यह हादसा हुआ है। मौसम विभाग के द्वारा आगामी 12 से 16 जून के दौरान जिले में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में मानसून जल्द ही सक्रिय हो गया है, जिससे पूरे प्रदेश में इस समय बारिश हो रही है। कुछ स्थानों पर तेज आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि भी हो रही है। ऐसे में वज्रपात की स्थिति में किसान पहले से ही सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए, जिससे कि किसी भी तरह की घटना को टाला जा सकता है। वही बारिश के दौरान कुओं में गैस रिसाव के चलते हर साल होने वाली घटनाओं से सबक लेते हुए प्रशासन ने कहा है कि किसान जल्दबाजी में कुओं में न उतरे, इससे कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। मानसून की बारिश वैसे तो लोगों के लिए खुशियां लेकर आती है, लेकिन बालाघाट शहर में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां आसमान में काले बादल देखकर लोग दहशत में आ जाते हैं। इसका कारण है बालाघाट शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति। ऐसा ही नज़ारा इस वक्त हनुमान चौक और शहर के निचले इलाकों में देखने मिल रहा है। ये तस्वीरें हनुमान चौक से आप लगातार देख रहे हैं, जहां पर मानसून की पहली बारिश के बाद लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। शहर के मुख्य मार्ग पर जल भराव की स्थिति से लोग जूझ रहे हैं। वही व्यापारी अपने दुकान में आने वाले ग्राहकों की सहूलियत को लेकर फिर से चिंता में पड़ गए हैं। आखिरकार इस समस्या के पीछे क्या कहते हैं व्यापारी और आमजन, और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को लेकर लोगों में क्यों बढ़ रहा है रोष? आइए देखते हैं बालाघाट न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट।
मानसून की पहली बारिश में ही नगरपालिका के दावों की पोल खुल गई है। घंटे भर की बारिश में ही जगह जगह पानी भर गया तो वही नालियों का गंदा पानी सड़कों पर उछला मार रहा है। ये तस्वीरें नगर के सबसे व्यस्तम हनुमान चौक गोंदिया रोड की है, जहां थोड़ी सी बारिश में ही सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती है और लोग संभल कर चलने मजबूर। क्या स्थिति है शहर की मानसून की पहली बारिश के बाद? पहली बारिश की जो पिछले कई वर्षों से 30 साल से जो हनुमान चौक की व्यवस्था वैसी है। जमाना 2021 में आ गया लेकिन हनुमान चौक की स्थिति नहीं सुधरी है। जल भराव की स्थिति से बाहर निकल पाया। कई पार्टियां आ गई है और समय समय पे आते हैं, बस भैया कैसा चल रहा है, नाली कैसी है, पानी आ रहा है कि नहीं, लेकिन समस्या को लेकर कई बार कम से कम सैकड़ों अनेकों बार बता दिए, लेकिन आज तक के यहाँ का हनुमान चौक का जल समाधान का समस्या कभी भी सॉल्व नहीं करी गई है। बरसात के 4 महीने यहाँ के व्यापारियों के लिए हर साल मुसीबत लेकर आते हैं। बीते कई दशकों से इस समस्या के निराकरण की बात जनप्रतिनिधि और प्रशासन के द्वारा की जाती है, लेकिन ना तो ये दावे कभी पूरे होते हैं और ना ही समस्या का हल निकल पाता है। लिहाजा व्यापारियों की भी अब जल भराव के बीच व्यापार करना आदत सी बन गई है। उन्हें इस समस्या से छुटकारा तो चाहिए, लेकिन वे कर कुछ भी नहीं सकते। उन्हें उम्मीद तो हर बार होती है, पर नाउम्मीद वाले नेताओं से उनका कोई भला नहीं होता। जनप्रतिनिधियों से सर मेरा एक ही आवेदन है और एक ही मैं सनम्र निवेदन करता हूं कि हमारे इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉल्व करें, हमारे इधर पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें। कारण ये है कि हनुमान चौक की स्थिति आज से नहीं, मैं छोटा सा था तब से देख रहा हूँ, सेम यही चीज़ हो रही है। बचपन में मैं इसमें नाव चलाया करता था, आज समझ में आ रहा है कि हमको असली की नाव यहाँ पे चलाना पड़ेगा। बालाघाट को स्मार्ट सिटी बनाने की बात तो हर चुनावी साल में सुनाई देती है, लेकिन इस पर अमल कोई भी नहीं करता है। चाहे चुने हुए जनप्रतिनिधि हो या फिर स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बनाने वाले अधिकारी और प्रशासनिक महकमा, इनके पास शहर की बदहाल ड्रेनेज व्यवस्था को सुधारने का कोई समाधान नहीं है। यही वजह है कि करोड़ों खर्च करने के बावजूद हनुमान चौक और गोंदिया रोड में जल भराव से निजात नहीं मिली है। इस मार्ग पर बारिश होते ही सड़कें डूब जाती है और वाहन चालक रेंगने लग जाते हैं। जब बारिश लंबे समय तक हो तो हालात और भी बदतर हो जाते हैं। शहर की कई कॉलोनियों में पानी भर जाता है, लोग घरों से बाहर निकलने मजबूर हो जाते हैं। डूब प्रभावित इलाकों का हाल तो इनसे भी बुरा है, लेकिन अभी तक स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन ने इसे लेकर कोई मास्टर प्लान या ड्रेनेज सिस्टम का खाका तैयार नहीं किया, जिसका खामियाजा शहरवासियों को हर साल भुगतना पड़ता है। जब अत्यधिक वर्षा होगी तो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो जाता है जहां पानी भर जाता है। अब वस्तुतः यह है कि अपने नगर की अपन बात करें तो बालाघाट नगर का जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम है वो निश्चित रूप से चिंतनीय है। उस हेतु प्रयास पहले भी हुए हैं, हमारे कार्यकाल में भी हुए हैं, लेकिन वो कम हो गए हैं ऐसा लगता है। उसको और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है और नाले बढ़ाने की आवश्यकता है। बालाघाट में मुख्य रूप से अब जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है सीवर लाइन का, उसकी लाने की आवश्यकता है। मेरा तो निवेदन होगा यहाँ के प्रशासन से, अभी तो वर्तमान में शासन का समय चल रहा है, कि इसका तत्काल एस्टीमेट बनाया जाकर वाटर ड्रेनेज सिस्टम को लाना चाहिए। और दूसरी बात, जो बालाघाट शहर का मास्टर प्लान हमारे यहाँ लागू नहीं हुआ है, मास्टर प्लान के तहत हमारे बालाघाट के विकास को गति अत्यधिक मिल सकती है। इसलिए मेरा दूसरा भी यह मांग कह सकते हैं या निवेदन है, अपील है जनता की, अधिकारियों से, हमारे जनप्रतिनिधियों से, कि इस दिशा में भी मास्टर प्लान के लिए बालाघाट नगर के लोगों को, जनमानस को एकत्रित होकर मास्टर प्लान लागू किया जाना चाहिए। हनुमान चौक की समस्या हो या प्रेम नगर की समस्या हो, स्नेह नगर की समस्या हो, अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ, अपने वार्ड से ही घूम के आ रहा हूँ, और वहाँ जो निचला स्तर है, जहाँ बालाघाट का गोली मोहल्ला ऊंचा स्तर है, और वहाँ से जो नीचे डाउन होते हुए जाता है तो स्नेह नगर और नर्मदा नगर, ये बालाघाट का डूबत क्षेत्र में आता है। और यहाँ पे अब सारे मकान बन गए हैं,
तो निश्चित रूप से जब थोड़ा भी पानी आता है तो वहाँ काफ़ी वहाँ के जनता को बहुत तकलीफ होती है।